Hello everyone, I am Ravinder Ravi, PGT Mathematics, and today we will discuss the chapter number 6 of the plus 2 class, which is application and derivative. And today's topic is differential and approximation. आज का टॉपिक हमारा रहेगा differential and approximation. Differential and approximation में हम रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन रूट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. हमारे पास स्क्वायर रूट में अगर कोई वैल्यू गिवन है तो उसका हम जल्दी से एक फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, लॉन्ग डिवीजन के बाद उसका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. क्यूब रूट अगर गिवन हो तो भी हम फैक्टराइजेशन के मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इससे ज्यादा जैसे फोर्थ रूट आ जाता है, फिफ्थ रूट आ जाता है, टेंथ रूट आ जाता है, nth रूट आ जाता है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल होती है. तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रूट. हम किसी भी रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आज का ये टॉपिक है जिससे आप लोग कोई भी रूट में वैल्यू दे रखी है, जैसे फोर्थ रूट दे रखा है, किसी वैल्यू का फोर्थ रूट है, किसी वैल्यू का फिफ्थ रूट है, किसी वैल्यू का टेंथ रूट है, किसी वैल्यू का 20th रूट है, वो वैल्यूज हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल. तो आज का ये टॉपिक जो है उसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेशन. So let us start. For example, हमारे पास y is equal to f of x एक फंक्शन है. y जो है वो हमारे पास f of x फंक्शन है. So we will change x into x plus delta x and y into y plus delta y. इसमें हम x का स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं और y का भी स्मॉल इंक्रीमेंट कर रहे हैं. तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इंक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x. ये हमारे पास स्मॉल इंक्रीमेंट के बाद टर्म आ जाती है. और डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस इस पाई को उठा के इधर ले जाएंगे एंड डेल्टा बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस बाई. बाई की वैल्यू है हमारे पास एफ ऑफ एक्स. आफ्टर दिस डिवाइडिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड बाई डेल्टा एक्स एंड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स. लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेशन की आ चुकी. आफ्टर दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बाई अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन से dy अपॉन dx मीन्स डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की जो वैल्यू है उसको हम अप्रोक्सीमेटली dy अपॉन dx के इक्वल ले रहे हैं. तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है यहां पे dy अपॉन dx मल्टीप्लाई डेल्टा x और माइनस एफ ऑफ एक्स को हम इस साइड लेके आएंगे तो बन जाएगा प्लस के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. अब हम इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है एग्जैक्टली मिल जाएगी. तो इस तरीके का फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चंस में रहेगा. और इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक रूट की वैल्यू आएगी. नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल y is equal to root x. y is equal to root x and by taking the small increment we have y plus delta y and root x plus delta x. Now it can be as delta y is equal to root x plus delta x minus
बाई implies that delta y is equal to x plus delta x minus y. Y means root x. Y means root x. Implies that delta y upon delta x multiply delta x. मतलब मैंने लेफ्ट हैंड में delta x से मल्टीप्लाई कर दिया, delta x से डिवाइड कर दिया. x plus delta x root minus root x. Implies that by approximation इस वैल्यू को हम लिख देंगे dy अपॉन dx मल्टीप्लाई डेल्टा x एंड माइनस का बन जाएगा प्लस जब ये रूट एक्स इस साइड आएगा एंड रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स. अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को, और वो हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स के एक रिक्वायर्ड रूट की वैल्यू आएगी. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप लोगों को और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाउ टू सॉल्व द गिवन रूट, हाउ टू सॉल्व द गिवन रूट बाय यूजिंग द डिफरेंशियल. Our first question is find the approximate value of root 64.3. इसका मतलब 64.3 का रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में ये देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट के लिए दे रखी है. इसका मतलब क्या है कि रूट 64.3 को मैं लिख सकता हूं 64.3 होल रेज़्ड टू पावर 1/2. इसका मतलब मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब सेकेंड रूट इसका मुझे फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि जो गिवन वैल्यू है इसके नियरेस्ट वैल्यू ऐसी कौन सी है जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके नियरेस्ट वैल्यू जो है वो 64.3 में 64 वैल्यू ऐसी है जिसका स्क्वायर रूट जो होता है 64 का वो 8 आ जाता है. इसका मतलब क्या है कि 64.3 में नियरेस्ट वैल्यू जो वो 64 है जिसका रूट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसका मतलब इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसको सेपरेट कर देंगे. 64 प्लस 0.3 मतलब जिस वैल्यू का ऑटोमेटिकली ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाता है, डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उस टर्म को अलग रखना है और उसके अलावा जो वैल्यू बची उसको प्लस के फॉर्म में लिखना है. इसका मतलब 64 कंप्लीट थे जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो रहा था, तो मैंने 0.3 जो है वो सेपरेट कर दिया. अब हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उसमें क्या है, सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए किया था कि y इज इक्वल टू रूट एक्स लिया था, तो यहां पे y इज इक्वल टू रूट एक्स वेयर x इज इक्वल टू 64 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.3 वैल्यू लेनी है. इसका मतलब जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट डायरेक्टली फाइंड आउट हो जाएगा उसको तो मैं y इज इक्वल टू रूट एक्स की फॉर्म में लिख लूंगा. अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू पावर 1/2. अब 1/2 पहले आ जाएगा, x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 एंड नाउ इट कैन रिटन एज 1/2 एंड इनटू रूट x. तो ये हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ चुकी है जो कि मुझे आगे रिजल्ट में काम आएगी. यहां तक मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि नाउ y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स था, इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे, ठीक है, कि स्मॉल इंक्रीमेंट चेंज x, यहां पे लिख देते हैं चेंज x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड बाई इंटू बाई प्लस डेल्टा बाई. देयरफॉर ये वाली जो टर्म है मेरे पास वो आ गई बाई प्लस डेल्टा बाई इज इक्वल टू
रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहां से मुझे डेल्टा वाई यहां रखना है और यहां पे रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई को इधर ले जाना है। अब मुझे डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है और डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे मेरे पास जो रिजल्ट है वो x प्लस डेल्टा एक्स और y की वैल्यू रूट एक्स। अब यहां पे बाय अप्रोक्सीमेशन मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को लिखूंगा dy अपॉन dx। तो मेरे पास स्टेपिंग आ जाएगी dy अपॉन dx मल्टीप्लाई डेल्टा x इज इक्वल टू रूट माइनस रूट एक्स को बीच साइड ले आओ, प्लस का रूट एक्स बन जाएगा और इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये टर्म मैंने बना ली है। ये टर्म में मैंने अब सारी वैल्यू पुट करनी है। मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट करनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू जो ये है वो मैं यहां पुट करूंगा, x की वैल्यू यहां से उठाकर मैं यहां पुट करूंगा और इसको मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद जो एग्जैक्टली रिजल्ट आएगा वो रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की टर्म का होगा। सो अब हम करने वाले हैं इस टर्म को, इंप्लाइज है dy अपॉन dx की वैल्यू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, dy अपॉन dx की वैल्यू को रख दिया, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 पुट कर दी, प्लस रूट एक्स की वैल्यू 64 पुट कर दी, और इज इक्वल टू यहां पे x की वैल्यू 64 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3। मैंने सारी वैल्यू जो है वो इस रिजल्ट में रख ली है, सारी वैल्यू इस रिजल्ट में रख ली है। अब मैंने क्या करना है 1 अपॉन 2 यहां पे रूट एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 64 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 64 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और यहां पर 64 प्लस 0.3 करेंगे तो 64.3 आ जाएगा। अब यहां से मेरे पास रिजल्ट बन जाता है इंप्लाइज दैट 2 मल्टीप्लाई 8 और यहां 0.3 प्लस के 8 और यहां से रिजल्ट है 64.3, 3 अपॉन 160, बिकॉज 2 इंटू 8 16 और डेसिमल को हटाएंगे तो 10 उसका आएगा तो 160 प्लस 8 इज इक्वल टू 64.3। नेक्स्ट स्टेप में 3 अपॉन 160 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.01875 प्लस 8। इसको सोल्व करने के बाद रिजल्ट ये आ जाएगा, जो कि आप लोग इजिली डिवाइड कर सकते हैं। तो इंप्लाइज करके रिजल्ट आता है 8.01875 इज इक्वल टू 64.3। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं जिससे आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड द रूट। Now our next question is find the approximate value of cube root of 28. Cube root of 28 that is 28 raised to 1 upon 3। मतलब मुझे 28 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। So हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब स्क्वायर रूट था तो हमने ऐसी वैल्यू फाइंड आउट यहां से कर ली थी जिसका स्क्वायर रूट इजीली फाइंड आउट हो सकता था। तो 28 के नियरेस्ट हमने वो वैल्यू अब लेनी है जिसका मुझे क्यूब रूट आसानी से पता हो। तो 27 एक ऐसी वैल्यू है जिसका क्यूब रूट जो है वो 3 आता है। 27 का क्यूब रूट करें तो 3 आता है। तो इसका मतलब 28 को लिखने के लिए मुझे 27 प्लस 1 करना पड़ेगा।
28 को लिखने के लिए मुझे 27 प्लस 1 करना पड़ेगा। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, अब यहां पे क्यूब रूट है तो मुझे क्यूब रूट ऑफ x लेना है, क्यूब रूट ऑफ x लेना है, where x is equal to 27 and delta x is equal to 1, ताकि मैं 27 प्लस 1 करूंगा तो 28 बन जाएगा। अब यहां पर फाइंड आउट करने के लिए मुझे y इज इक्वल टू की जो टर्म है इसका डेरिवेटिव मुझे लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x रेज़ टू पावर 1/3, इसको 1/3 लिख दिया मैंने रूट को। अब यहाँ पे डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/3, x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 करेंगे तो -2/3 की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3। ये वैल्यू आपके पास आ गई है जिसको आप लोगों ने आगे सोल्व करना है। अब हम करने वाले हैं कि नाउ y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। नाउ चेंज करेंगे y को डेल्टा y प्लस डेल्टा y में और x को चेंज करेंगे x प्लस डेल्टा x में। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंक्रीमेंट लिया जा रहा है और स्मॉल इंक्रीमेंट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी बाय स्मॉल इंक्रीमेंट, ये करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी y प्लस डेल्टा y और यहां पे क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम फाइंड आउट करने वाले हैं डेल्टा y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस और माइनस y को इस साइड ले जाएंगे जिसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब। क्यों? क्योंकि यहां पे ये y इस साइड जाता तो माइनस का y आता और y की वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, डेल्टा x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिजल्ट मेरे पास बन जाएगा क्यूब रूट x प्लस डेल्टा x और माइनस का क्यूब रूट ऑफ x। अब यहां पे हम लिखेंगे बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन में जो रिजल्ट बना वो इसमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को इक्वल रखेंगे dy अपॉन dx में। तो ये रिजल्ट जो है वो अब हम यहां करने वाले हैं। y अप्रोक्सीमेशन से इस वाली टर्म को हम रखेंगे dy अपॉन dx, मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x और इज इक्वल टू यहां पे क्यूब रूट मतलब 27, x की वैल्यू 27, डेल्टा x की वैल्यू प्लस का 1 और माइनस करेंगे रूट x, क्यूब रूट ऑफ 27, ये x की वैल्यू मैंने रखी है। dy अपॉन dx की वैल्यू, dy अपॉन dx की वैल्यू 1/3 और x रेज़ टू पावर 2/3, यहां पे ये कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई डेल्टा x की वैल्यू जो वो 1 है और इज इक्वल टू ये बन गया 28 और माइनस करके 27 का क्यूब रूट करेंगे तो आएगा 3। अब यहां से 3 इस वैल्यू का मतलब ये होगा कि यहां पे ये x की वैल्यू है, x का मतलब है 27 होल रेज़ टू पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 1 करने का मतलब 1 ही आ गया और माइनस के 3 ये बन जाएंगे प्लस के 3 और रूट 28 का क्यूब रूट। अब हम करेंगे 27 का क्यूब रूट करने पर ये रिजल्ट मेरे पास बन जाएगा, देखिए 27 रेज़ टू पावर 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 होल रेज़ टू पावर 2/3। इसमें 3 टाइम है, मल्टीप्लाई 2/3, 3 कैंसिल, 3 रेज़ टू पावर 2 9, इसका मतलब मल्टीप्लाई 9 है और प्लस के हैं 3 और ये है क्यूब रूट ऑफ 28। अब यहां पे 1/,
27, 1/27 और प्लस के हैं 3 और ये है क्यूब रूट 20। तो इसका एलसीएम लेने के बाद 27 इंटू 3 करते हैं, प्लस 182 80/27 इज इक्वल टू रूट 28 क्यूब रूट। और यहां से ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई, इससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आती है 3.037 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 20। दिस इज द रिक्वायरमेंट। मतलब 28 का अगर हम क्यूब रूट फाइंड करें तो इस तरीके से वाली वैल्यू, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 255। मीन्स 255 का हमें फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है। कि जैसा कि हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जिस भी वैल्यू का हम रूट फाइंड आउट करने वाले हैं, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फोर्थ रूट, अगर मुझे फोर्थ रूट फाइंड करना है तो 255 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास 256 एक ऐसी वैल्यू है जिसका फोर्थ रूट आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो यहां पे 250 दे रखा है, तो मुझे क्या करना है कि 256 माइनस 1 करेंगे तो 255 आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो है वो रूट की वैल्यू जो है वो फोर्थ रूट है, तो यहां पे मुझे फोर्थ रूट ऑफ x लेना है। और वेयर x इज इक्वल टू, x को रखूंगा मैं 256 जिसका आसानी से रूट फाइंड आउट हो जाता है, और डेल्टा x की वैल्यू जो रहेगी इसमें वो रहेगी -1, ताकि मैं x प्लस डेल्टा x करने पर 256 -1 करूंगा तो 255 आ जाएगा। अब लिखेंगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx करेंगे, d अपॉन dx ऑफ x रेज टू पावर 1/4, जिसको मैं लिखूंगा 1/4 एंड x रेज टू पावर 1/4 माइनस 1/4 एंड x रेज टू पावर -3/4। यहां पे 1 माइनस 4/4 माइनस 3/4 आना था, जिसको मैं डिनोमिनेटर में लेके प्लस बना दिया मैंने। इसका मेरे पास जो वैल्यू है dy अपॉन dx की वो आ चुकी है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को, तो अब हम लिखेंगे नाउ y इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ x। यहां पे अब हम बाय स्मॉल इंक्रीमेंट करने पर y प्लस डेल्टा y आ जाएगा, और यहां पे x प्लस डेल्टा x का फोर्थ रूट आ जाएगा। यहां तक करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट बन गया है वो ये बन गया कि इंप्लाइज दैट y प्लस डेल्टा y, जिसको मैं x प्लस डेल्टा x 4/1/4 लिख सकता हूं। अब यहां पे डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x रेज ऑफ 1/4 माइनस y को भी मैं x रेज ऑफ 1/4 लिख सकता हूं। ये वाली आप चाहो तो इसको रूट में ही रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग ये रूट लगाना चाहते हैं तो रूट लगा सकते हैं। यहां पे अब हम डिवाइड करेंगे, इंप्लाइज दैट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा x, मतलब मैंने इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया x प्लस डेल्टा x होल रेज टू 1/4 एंड x रेज टू 1/4। अब यहां पे हम लिखेंगे बाई अप्रोक्सीमेशन
बाई अप्रोक्सीमेशन से मेरे पास dy अपॉन dx आ गया। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को मैं जैसे चेंज करूंगा dy अपॉन dx आएगा और मल्टीप्लाई डेल्टा x की जो वैल्यू मेरे पास है वो -1 है और इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है वो 256 और डेल्टा x की वैल्यू -1 रेशियो ऑफ 1/4 और माइनस यहाँ पे 256 रेज़ टू पावर 1/4 यहाँ पे क्यों x की वैल्यू मैंने 256 ले रखी है। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप में जो मेरे पास रिजल्ट आएगा dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे यहां से 1/4 और इस x की वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू मुझे ये पुट करनी थी, लेकिन इस x की वैल्यू जो है वो 256 है तो मैं लिखूंगा 256 रेज़ टू पावर 3/4 और मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस इस साइड आने के बाद ये प्लस बन जाएगा 256 होल रेशियो ऑफ 1/4 और इज इक्वल टू 256 माइनस 1 रेज टू पावर 1/4 और इससे जो नेक्स्ट स्टेप हमारे रहेंगे वो ये है यहां पर -1/4 मल्टीप्लाई 256 को मैं लिख सकता हूं 4 रेज टू पावर 4 और बाहर 3/4 बाहर और प्लस 256 को मैं लिख सकता हूं 4 रेज टू पावर 4 और मल्टीप्लाई 1/4 बाहर और इज इक्वल टू 256 माइनस 1 मीन्स 255 रेज टू पावर 1/4 तो यहां से इंप्लाइज करके रिजल्ट -1/4 से 4 कैंसल 4 मल्टीप्लाई 4 रेज टू 3 मीन्स 64 और प्लस 4 से 4 कैंसल मीन्स 4 और इज इक्वल टू 255 रेज टू पावर 1/4 इसका मतलब माइनस इंप्लाई -64 इंटू 4 256 और प्लस 4 इज इक्वल टू 255 रेज टू पावर 1/4 अब हम -1 को डिवाइड कर सकते हैं 256 से या हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप लोग एलसीएम ले लो चाहे तो इस टर्म को सोल्व करके 4 में ऐड कर लो। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू नाउ जब हम 1 को 256 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.0039 प्लस 4 इज इक्वल टू 255 रेज टू 1/4 इंप्लाइज दैट अब हम 4 से इस टर्म को माइनस कर सकेंगे और तो 255 रेज टू 1/4 और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट ये रहेगा तो इज इक्वल टू 255 रेज टू 1/4 इंप्लाई। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरर बाय डिफरेंशियल। अगर मुझे किसी क्वांटिटी में एरर फाइंड आउट करना है तो भी मैं डिफरेंशियल की टर्म से इसको सॉल्व कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम एज है जैसे अभी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू बाय डिफरेंशियल कर रहे थे। तो एरर बाय डिफरेंशियल में क्या है कि लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, सेम प्रोसेस में बाय स्मॉल इंक्रीमेंट बाय प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x implies that delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x. This is the required result of the differential. Approximation of differential हम इसी रिजल्ट से फाइंड आउट कर रहे थे जो लास्ट क्वेश्चन किए थे, लेकिन जब बात एरर की आ रही तो अप्रोक्सीमेट एरर इन x, अगर x में कोई हमने एरर फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं डेल्टा x इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर इन x, तो हम उस एरर को डेल्टा x से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट वन इज डेल्टा x अपॉन x इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन x। रिलेटिव एरर का क्वेश्चन आता है तो रिजल्ट ये रहेगा। नेक्स्ट वन इज अगर परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई 100 इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर इन x। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पर
कि इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन क्या है इसका कि रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 7 मीटर। रेडियस जो वो 7 मीटर दे रखा है और जो एरर है उसको हम डेल्टा आर से डिनोट कर देंगे जो कि 0.02 मीटर। इसका मतलब ये है कि किसी स्फीयर की रेडियस जो है वो 7 मीटर मेजर की गई है लेकिन उसमें 0.02 एरर मिल गया है। तो इसका मतलब या तो वो 7 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एरर है, तो इसका मतलब 7 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7 से कुछ ज्यादा चीज हो जाएगी या 7 से कुछ कम हो जाएगा। इसका मतलब 7 में या तो 0.02 ऐड हो सकते हैं या इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो सकती है। एरर का मतलब ये है। तो रेडियस इज इक्वल टू 7 और जो एरर आ चुका है हमारे पास वो 0.02 मीटर। और अब ये कह रहे हैं कि फाइंड अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो अगर ये एरर लेंथ में रेडियस में आ गया है तो जब हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो एरर कैसा रहेगा, मतलब वॉल्यूम में कैसा एरर फाइंड आउट होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम लिखेंगे कि नाउ ये लेट करके ले लो, लेट v इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लिया मैंने 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं इसका डायरेक्टिव फाइंड करूंगा d/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई और आर क्यूब का डायरेक्टिव 3r स्क्वायर। यहां से 3 और 3 कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट 4 पाई आर स्क्वायर की तरफ में आ गया। ये है हमारे पास डेरिवेटिव की तरफ। लेकिन मुझे एरर फाइंड करना तो मैं लिखूंगा एरर इज इक्वल टू dv। एरर फाइंड करने के लिए dv, और dv को मैं लिख सकता हूं dv/dr मल्टीप्लाई डेल्टा। क्योंकि dv अपॉन, अगर मैं इसको डेल्टा r से डिवाइड कर दूं, dv इज इक्वल टू dv/डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा, इट कैन बी रिटन एज dv/dr मल्टीप्लाई डेल्टा आर, और यहां में लिख सकते हैं बाई अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब यह है कि इस डेल्टा आर को मैंने डी आर से चेंज कर दिया बाई अप्रोक्सीमेशन। अब हमारे पास dv/dr की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो है 0.02। तो यहां से जो वॉल्यूम की एक टर्म आ जाएगी वो आ जाएगा 4 into 2 0. यहां से जो रिजल्ट मेरे पास आ गया वो ये वाली टर्म आ गई dv/dr जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर और डेल्टा की वैल्यू जो है 0.02, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर और इंटू 0.02। अब इस सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है यहां से कि dv इज इक्वल टू, ये जो एरर हमारे पास आ चुका है dv का मतलब किसमें आ रहा है एरर, डेल्टा एक्स कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब x में एरर था तो डेल्टा एक्स था। जब एरर वॉल्यूम में है तो डेल्टा बी होना चाहिए, तो डेल्टा बी को मैं dv लिख सकता हूं। और dv का मतलब है कि स्मॉल एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 into 7 7s are 49 मल्टीप्लाई 0.02 और पाई 3.92 पाई मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। जब हमने स्मॉल एरर का क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव में जो
जिस टर्म से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको हम डेल्टा के टर्म से चेंज कर सकते हैं। Our next question is find the approximate change in the surface area of cube of the side x meter caused by decreasing the side y 1%। इनके कहने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का अगर सरफेस एरिया करते हैं तो कितना उसमें चेंज आ जाएगा अगर उसकी साइड जो है साइड x मीटर caused by decreasing the side y 1%। अगर उसकी साइड जो 1% जो है वो डिक्रीजिंग रेट में आ रही है तो उसके सरफेस एरिया में कितना फर्क पड़ जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सॉल्यूशन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉल चेंज इन x जिसको मैं डेल्टा x लिखूंगा और डेल्टा x जो है वो है डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग द साइड y 1%। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग द साइड y 1%। तो इसका मतलब यह है डिक्रीजिंग मतलब माइनस रेट में आ गई और 1% मतलब 1/100 और डिक्रीजिंग द साइड मीन्स x। इसका मतलब ये है कि स्मॉल चेंज क्या है, स्मॉल चेंज इन x जो है वो डेल्टा x है। वो डेल्टा x की वैल्यू क्या है कि x का डिक्रीजिंग रेट 1% है, तो इसका मतलब -1/100 मल्टीप्लाई x। इसका मतलब -x/100 ये डेल्टा x की वैल्यू है। अब चेंज किसमें है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस, तो हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इट मीन्स ds और ds को हम डेल्टा x से मल्टीप्लाई डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, लेकिन बाय अप्रोक्सीमेशन ds dx के इक्वल आ जाएगा यहां पे और मल्टीप्लाई डेल्टा x और अब यहां पे ds/dx। s मीन्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, s मीन्स सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है वो है 6x²। अगर साइड ऑफ क्यूब x है तो उसका सरफेस एरिया जो होगा वो 6x² आ जाएगा। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है -x/100। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा ds इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 6x², इसका मतलब 12x और मल्टीप्लाई -x/100। तो यहां से 12x² माइनस के अपॉन 100। अब हमारे पास स्मॉल चेंज आ रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब व्हेन डिक्रीजिंग ऑफ द साइड बाय 1%। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग की बुक में अब आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसको अब आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। थैंक यू।